और नीति भी कहती है कि दुर्जनम प्रथमम वंदे। अगर किसी सभा में चले जाओ तो दुर्जन अगर बैठा हो ना तो पहले उसको प्रणाम कर दो। सज्जन को बाद में भी करोगे तो वो बुरा नहीं मानेगा, पर सज्जन को पहले कर दिया, दुर्जन को नहीं करा तो वो आंखें गड़ा के बैठ जाएगा, इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। जैसे कनखल में जब स्वागत हुआ दक्ष प्रजापति का, सारे देव समाज ऋषि समाज उठ करके खड़े हो गए, भोले बाबा नहीं खड़े हुए, तो ये दुर्जन था। भले ही मां सती का पिता हो, पर जब भोलेनाथ को देखा कि ये खड़े नहीं हुए तो महाराज भोलेनाथ पर बरस पड़ा। न जाने क्या क्या गालियां भोलेनाथ को नहीं दी, आगे प्रसंग आएगा। तो ऐसे ही दुर्जन को पहले प्रणाम करना चाहिए। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। और कर्मकांड में भी आता है कि भैया जब पूजा करने बैठ जाओ तो गणेश जी को प्रणाम बाद में भी करोगे तो चलेगा, भगवान नारायण को भी बाद में प्रणाम करोगे तो चलेगा, पर पहले राहु केतु को प्रणाम कर लो। राहु केतु नमस्कृत्या यज्ञारंभे विशेषता। पहले राहु केतु को प्रणाम करो, ये बड़े उपद्रव करते हैं, इसलिए दुर्जनों की महिमा गाई। और देखो सज्जन रामचरितमानस की यह दिव्य महिमा है कि पुराणों में सज्जनों की महिमा खूब गाई है सबने, पर दुर्जनों की महिमा किसी ने नहीं गाई। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें गोस्वामी जी ने दुर्जनों को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी महिमा गाई। पर गाई कैसे, आप भी श्रवण करो। हरिहर जस राकेश राहु से, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सहसा की, जे पर दोष लखई सहसा की, पर हित कृत जिनके मन माही, पर हित कृत जिनके मन माही, पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनाई सहस दस काना, पर अघ सुनाई सहस दस काना। दुर्जनों की विशेषता क्या है? जैसे जब सूर्य प्रकट होता है तो सूर्य जब अपने पूर्ण यौवन पर होता है तो राहु ग्रस लेता है, तो सूर्य ग्रहण पर्व हो जाता है। चंद्रमा भी अमावस्या का हो तो राहु नहीं ग्रसता, पर पूर्णिमा का चंद्र हो तो ग्रसने पहुंच जाता है। ऐसे ही जब सज्जनों की दिव्य कीर्ति पूर्णिमा के समान चमकने लगती है तो दुर्जनों को यह बर्दाश्त नहीं होता। दुर्जन उनके पूर्णिमा रूपी कीर्ति को कलंकित करने का प्रयास करने लग जाते हैं। तो सज्जन कौन? दो नाम लिए, भगवान श्री हरि और भगवान हर, भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण। नारायण और भोलेनाथ के दिव्य पूर्णिमा रूपी चंद्र रूपी सुयश को कलंकित करने के लिए ये दुर्जन राहु के समान है। सज्जनों के बीच में प्रभु की महिमा गाओ तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, पर एक दुर्जन बैठा हो तो उसको भगवान की कथा नहीं लगेगी अच्छी, उसमें कुछ ना कुछ बोलेगा। अगर कृष्ण कथा चल रही होगी तो बोलेगा अरे कृष्ण कोई भगवान थे, अरे गोपियों के साथ महाराज किया, ये किया वो किया, न जाने तमाम प्रकार के दोष भगवान पर मढ़ देगा। तो भगवान का सुयश इन दुर्जनों से बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता। और दूसरे का काम बिगाड़ने में कैसे हैं? बोले मक्खी के समान, पर हित घृत जिनके मन माखी, माखी के समान है, मक्खी के समान। मक्खी ने देखा घी का डब्बा खुला है तो क्यों ना आज हम भी दो बूंद चाख ले। उड़ती भिनभिनाती हुई गई और घी देखा
तो किसी ने मक्खी से कहा अरे घी में जाओगी तो चिपक के मर जाओगी। तो मक्खी कहती है मैं भले ही मर जाऊं पर किसी के खाने का भी ये घी नहीं रखूंगी। ठीक इसी प्रकार से दुर्जन कहते हैं हम मर जाएं पर किसी को भी जीता नहीं छोड़ेंगे। ये दुर्जनों की विशेषता है।